नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, राजकीय मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज के इस व्याख्यान में हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड राजस्थान का इतिहास के अंतर्गत केंद्रीय सत्ता के साथ राजपूत शासकों के संबंध किस प्रकार के रहे, इसके अंतर्गत केंद्रीय सत्ता के साथ सहयोग करने वालों में आमेर के राजा मानसिंह का अहम रोल है। राजा मानसिंह के द्वारा अकबर की गई सेवाओं के उपरांत कछवाहा राजवंश का भाग्य चमक उठा और वो शीघ्र ही भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन बैठे। भारमल के द्वारा अकबर के साथ विवाह संबंध स्थापित करने के पश्चात आमेर का राजनीतिक भाग्य जागृत हुआ और जब अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाकर वापस दिल्ली लौट रहा था, उस समय राजा भारमल ने अपनी राजनीतिक परिस्थितियों से परेशान होकर और आमेर को बचाए रखने के उद्देश्य से अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया और अकबर इस विवाह संबंध के पश्चात भारमल के पुत्र राजा भगवंत दास और उसके पौत्र कुंवर मान सिंह को अपने साथ लेकर दिल्ली चला गया और उन दोनों को शाही सेवा में उच्च पद और मनसब प्रदान किए और शीघ्र ही अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां उन दोनों को सौंपी और भगवंत दास और मान सिंह ने अपनी सेवाओं और अपनी कूटनीतिज्ञता के बल पर शीघ्र ही राजपूताने के अधिकांश शासकों को शाही सत्ता के अधीनस्थ कर दिया और वे मुगल दरबार में महत्वपूर्ण शक्ति बन गए। राजा भगवंत दास की मृत्यु के बाद अकबर ने मानसिंह को राजा की उपाधि प्रदान की और उसे आमेर का शासक नियुक्त किया। राजा मानसिंह का जन्म 21 दिसंबर 1550 को हुआ था। मानसिंह के पिता भगवंत दास थे और ये भारमल के पौत्र थे। 1562 में मानसिंह मात्र 12 वर्ष की आयु में अकबर की शाही सेना में नियुक्त हुए। राजा मानसिंह द्वारा अकबर की गई शाही सेवा को जनरली 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। शाही सेवा में मानसिंह का प्रथम काल 1562 से शुरू होता है, जो कमोबेश 1574 तक चलता रहा। जब अकबर ने
जब अकबर के साथ अपनी पुत्री का विवाह भारमल ने किया और फलस्वरूप अकबर अपने साथ उसके पुत्र भगवंत दास और पुत्र मानसिंह को लेकर रवाना हुए। सर्वप्रथम अकबर ने रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार करने के लिए भगवंत दास को जिम्मा सौंपा। 21 दिसंबर 1568 को उसने ससैन्य आगरा से प्रस्थान किया। कुंवर भगवान दास और भंवर मान सिंह को अपने साथ अभियान में लेकर रवाना हुए। राव सुरजन ने, जो कि पहले ही दुर्ग की सुरक्षा हेतु पूरी तैयारी कर रखी थी, परंतु मुगलों की तोपों की भयंकर गोलाबारी ने दुर्ग के एक भाग में दरार पैदा कर दी, जिससे भयभीत होकर सुरजनहाड़ा ने भगवान दास की मध्यस्थता से अकबर के साथ सुलह की बातचीत शुरू की। अकबर ने भगवंत दास का विश्वास कर युद्ध रोका और भगवंत दास सुरजनहाड़ा को अकबर से मिलाने के लिए तैयार कर अकबर के पास पहुंचा। सुरजनहाड़ा ने दुर्ग की चाबियां अकबर को सौंप दी। अकबर ने भी प्रसन्न होकर उसे शाही सेवा में रख लिया। इस प्रकार भगवंत दास ने सुरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता में लाकर अपना योगदान देकर अकबर का विश्वास अर्जित कर लिया। जुलाई 1572 में अकबर ने गुजरात को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लाने का निश्चय किया और ससैन्य सिकरी से प्रस्थान कर अपने अभियान की शुरुआत की। अकबर ने मानसिंह को शेर खां फौलादी के पुत्रों का पीछा करने और उन्हें पकड़कर लाने का काम सौंपा। मान सिंह ने अत्यंत तत्परता के साथ भागते हुए विद्रोहियों पर जोरदार आक्रमण किया और उनका सारा माल असबाब लेकर वापस मानसिंह अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ। अकबर के आगमन की सूचना के बाद अहमदाबाद के एतमाद खां भी भयभीत हो गया और उसने अहमदाबाद नगर की चाबियां अकबर को भेंट कर दी। तब अकबर ने गुजरात के लिए एक नई शासन व्यवस्था की। गुजरात को 2 हिस्सों में विभाजित किया। उसी समय गुजरात के मिर्जाओं ने भी विद्रोह किया और अनेक परगनों पर अधिकार जमा लिया था। अतः अकबर ने मिर्जाओं को दबाने के लिए सूरत की घेराबंदी हेतु मानसिंह को भेजा। मानसिंह ने सूरत के मिर्जाओं का दमन किया और उनके अन्य भाई बंधु मिर्जा बंधुओं को भी पराजित किया। युवक मानसिंह ने शत्रु पक्ष के सामने इतनी जबरदस्त वीरता प्रदर्शित की कि इब्राहिम मिर्जा और मिर्जा बंधुओं का साहस टूट गया और युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। इस अवसर पर अकबर ने प्रसन्न होकर भगवंत दास को एक झंडा और नगाड़ा देकर सम्मानित किया। गुजरात से वापसी के दौरान अकबर ने कुंवर मानसिंह को शाह कुली खां आदि मुगल सेनानायकों के साथ डूंगरपुर पर अभियान करने का आदेश दिया। डूंगरपुर के आस्करण को पराजित करने के बाद अकबर ने राणा प्रताप को समझाने हेतु एक दूत के रूप में मानसिंह को प्रताप के पास भेजा। राणा प्रताप से संपर्क स्थापित कर
प्रताप को अकबर की अधीनता में लाने हेतु प्रयास किया, परंतु मानसिंह को इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। तत्पश्चात अकबर ने 1576 में मानसिंह को हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना का सेनापति नियुक्त किया। 1574 से शाही सेवा में मानसिंह का दूसरा काल शुरू होता है। इसी अपनी सेवा काल में मानसिंह का महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी में सामना हुआ। चूंकि अकबर संपूर्ण भारत को अपनी राजनीतिक सर्वोच्च सत्ता के अंतर्गत लाना चाहता था, उसके लिए उसे मेवाड़ को जीतना आवश्यक था। दूसरी तरफ राणा प्रताप अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कृत संकल्प थे। अकबर ने प्रारंभ में शस्त्र बल के स्थान पर कूटनीतिक वार्ता के तहत पहले जलाल खां को अकबर के पास भेजा, परंतु जब जलाल खां असफल रहा, तब उसने जून 1573 में मानसिंह को प्रताप को समझाने हेतु भेजा, परंतु प्रताप अपनी स्वतंत्रता को बचाने हेतु दृढ़ संकल्पित थे और प्रताप ने किसी भी कीमत पर सिर झुकाना स्वीकार नहीं किया। अतः दूसरे सेवा काल के अंतर्गत मार्च 1576 में अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान की योजना बनाई और कुंवर मानसिंह को सेना का नेतृत्व सौंपकर अजमेर से रवाना किया। हल्दी घाटी के युद्ध में निर्णायक रूप से विजय किस पक्ष की हुई, इस बारे में कहा जाना अत्यंत मुश्किल है, क्योंकि सैनिक रूप से अकबर और मानसिंह की विजय के उपरांत भी शाही सेना मेवाड़ पर अपना आधिपत्य जमाने में असफल रही। अतः अधिकांश इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि सैनिक रूप से तो अकबर विजयी रहा, परंतु नैतिक रूप से महाराणा प्रताप की विजय हुई, क्योंकि अकबर अपने उद्देश्य प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाना और मेवाड़ पर अपना आधिपत्य जमाना, इन दोनों में ही असफल रहा। और अकबर ने मानसिंह और आसफ खां को हल्दी घाटी के युद्ध के बाद दोनों को फटकारा और कुछ समय तक दरबार में उपस्थित होने से मना कर दिया, जिससे भी स्पष्ट होता है कि अकबर हल्दी घाटी के युद्ध को ठीक प्रकार से पचा नहीं पाया और वह उसे अपनी पराजय के रूप में देखता था। इसी प्रकार कुंभलगढ़ अभियान जब अकबर ने किया, तब अकबर ने मानसिंह को पंजाब में भेरा नामक स्थान पर भेज दिया। वस्तुतः अकबर मानसिंह को कुंभलगढ़ के आक्रमण से दूर करना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि शाहबाज खां यदि प्रताप के विरुद्ध अधिक कठोर कार्रवाई करते हैं तो उसमें मानसिंह व्यवधान न बन सके, क्योंकि अकबर को लगता था कि मानसिंह ने जानबूझकर हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में प्रताप को सकुशल निकल जाने में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता पहुंचाई थी। कुंभलगढ़ के अभियान से अलग करने के पश्चात पंजाब और काबुल में मानसिंह ने अपनी सेवाएं दी। कश्मीर के सुल्तान अली चक खां की मृत्यु के बाद उसके पुत्र यूसुफ खां और
उसके भाई अब्दुल में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में यूसुफ खां पराजित हुआ और मान सिंह ने उसे समर्थन देकर अकबर की सेवा में ले लिया। बाद में अकबर ने यूसुफ को पंजाब की गद्दी पर बिठाने में मदद दी। इस प्रकार मानसिंह ने पंजाब के शासक को कश्मीर के शासक को अपने अधीनता में लाकर एक बड़ा कार्य किया। 1580 में ही अकबर के सौतेले भाई मिर्ज़ा अब्दुल हकीम, जो काबुल का प्रशासक था, ने विद्रोह कर दिया और अपने आसपास के इलाकों और बदख्शां पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। अकबर के एक अन्य संबंधी सुलेमान मिर्ज़ा ने भी उसका साथ दिया। जब काबुल और उसके आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह हुआ तो अकबर ने मानसिंह, यूसुफ खां, भगवंत दास, पंजाब और मुल्तान के शाही अधिकारियों को बदख्शां के गवर्नर की मदद हेतु भेजा। मिर्ज़ा हकीम और सुलेमान ने बदख्शां पर आक्रमण कर शाहरुख को पराजित कर दिया और उसके बड़े भाग पर अधिकार जमा लिया। उन्हीं दिनों अकबर ने मानसिंह को सिंधु नदी के प्रदेश का शासन सौंपा हुआ था, अतः उसका ये पहला स्वतंत्र दायित्व था। मानसिंह को अभी तक स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर नहीं मिला था। मानसिंह ने संपूर्ण सिंधु प्रदेश की शासन व्यवस्था को स्थापित किया। इसी समय मिर्ज़ा हाकिम ने अपने सेनानायक सादमान को भारत पर आक्रमण हेतु भेजा, परंतु सादमान को मानसिंह ने बुरी तरह पराजित किया। तब अकबर को लगा कि संभवतः अब मिर्ज़ा हकीम स्वयं भारत पर आक्रमण करेगा, अतः उसने मानसिंह को लाहौर की तरफ भेजकर लाहौर की सुरक्षा का कार्य उसको सौंपा। मानसिंह ने सफलतापूर्वक मिर्ज़ा हाकिम को जब तक अकबर लाहौर नहीं पहुंचा तब तक उसको मार्ग में ही रोके रखा और अपनी योग्यता का परिचय दिया। जब अकबर लाहौर पहुंचा, उसके पश्चात मानसिंह ने आगे बढ़कर मिर्ज़ा अब्दुल हकीम को पराजित किया और उसको मुग़ल सत्ता के अंतर्गत आने का प्रस्ताव दिया, परंतु मिर्ज़ा हकीम ने अकबर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब अकबर ने मानसिंह को काबुल की तरफ शक्तिशाली सेना के साथ आक्रमण का आदेश दिया। मानसिंह ने अब्दुल हकीम का पीछा करते हुए उसको उत्तरी काबुल की तरफ खदेड़ दिया। इस प्रकार काबुल और उसके आसपास के बड़े भूभाग पर मानसिंह मुगल सत्ता को स्थापित करने में सफल रहा। मानसिंह को पुनः सिंधु नदी के प्रदेश पर लौटने का आदेश दिया गया। इस संपूर्ण क्षेत्र में मानसिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत बना दिया कि मिर्ज़ा हकीम दोबारा इस तरफ अभियान करने का साहस नहीं जुटा पाया। मानसिंह ने अपने पुत्र जगत सिंह को काबुल में नियुक्त कर वहाँ के मिर्ज़ा बंधुओं को अकबर की सेवा में भेज दिया। अकबर मानसिंह की इन उपलब्धियों से अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसे खैबर दर्रे के समीपवर्ती क्षेत्रों में उपद्रवी कबायली जातियों का दमन करने हेतु नियुक्त किया। खैबर दर्रे के आसपास के क्षेत्रों में अफगान पठानों ने
जिनमें बयाजिद नाम का एक प्रमुख अफगान था और जिसने पीर रोशन की उपाधि धारण कर सरहदी लोगों को भड़काना शुरू कर दिया था। उसके अनुयायी रोशनिया कहलाते हैं। पीर रोशन ने सरहदी पठानों की एक शक्तिशाली सेना संगठित कर मुगल प्रभुत्व के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष छेड़ दिया। मानसिंह ने इन रोशनियाई अफगान कबीलों और उनके साथ अफरीदी, उरकजाई और यूसुफजई कबीलों को बुरी तरह से परास्त किया और उनको पराजित कर शाही सेवा में आने हेतु मजबूर कर दिया। स्वात और बाजोर के प्रदेश में आबाद यूसुफजई जाति का भी उसने दमन किया। ये वही यूसुफजई जाति थी जिन्होंने बीरबल की हत्या कर दी थी और बाद में टोडरमल को उनके दमन हेतु भेजा गया था। मानसिंह और टोडरमल ने मिलकर इन यूसुफजई जाति के सभी कबीलों पर आक्रमण कर अपने अधिकार में लिया और धीरे धीरे इन सभी कबायली समुदायों को पूर्णतः नष्ट कर दिया। अधिकांश पठान अफगानों को मार दिया गया, बहुत से बंदी बना लिए गए और शेष बचे अफगान पठानों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार मानसिंह ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र काबुल, लाहौर और खैबर के दर्रे के आसपास मुगल सत्ता को दृढ़ता के साथ स्थापित कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे अकबर उससे अत्यंत प्रसन्न हुआ। अकबर ने पुनः 1586 में मानसिंह को काबुल की सूबेदारी सौंपी, परंतु मानसिंह अब काबुल में रहने का इच्छुक नहीं था और जब सुलेमान मिर्ज़ा को अकबर के दरबार में लाया गया तब अकबर भी बिना सम्राट को बताए उसके साथ साथ दरबार में उपस्थित हो गया, जिससे अकबर थोड़ा नाराज हुआ और उसको काबुल की सूबेदारी से हटा दिया। अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में रहते हुए मानसिंह को अत्यधिक कष्ट उठाने पड़े। उसे अत्यधिक परिश्रम करना पड़ा। फलस्वरूप 1586 में वह अत्यंत बीमार पड़ गया। बीमारी की इस अवस्था में जैना खां कुका को काबुल का सूबेदार बनाया गया। शाही सेवा में मानसिंह का तीसरा काल 1590 से लेकर 1614 के बीच की गई सेवाओं के अंतर्गत आता है। मानसिंह के इस तीसरे सेवा काल में उसने बिहार, बंगाल और उड़ीसा में मुगल सत्ता को मजबूत बनाने में अहम योगदान निभाया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत में मुगलों की सत्ता को जड़तापूर्वक जमाने में मानसिंह का एक बड़ा रोल रहा। उसी प्रकार उत्तर पश्चिमी समस्याओं से निजात पाने के बाद अकबर ने मानसिंह को पूर्वी भारत में मुगलों की सत्ता को पुनः स्थापित करने हेतु मानसिंह को बिहार की सूबेदारी सौंपी। चूँकि शेर शाह और उसके उत्तराधिकारियों के पराजित होने के बाद अधिकांश अफगान और पठान समुदाय के लोग बिहार, बंगाल और उड़ीसा में बस गए थे और वह धीरे धीरे अपनी शक्ति संगठित कर रहे थे। ऐसी अवस्था में मुगल गवर्नर और मुगल सेनाओं के लिए उनकी शक्ति को दबा पाना और उन्हें नियंत्रित करना अत्यंत कठिन हो रहा था। ऐसी विषम परिस्थितियों में एक बार फिर
मानसिंह को बिहार की सूबेदारी सौंपी गई। साथ ही उन सभी अफगान पठान सूबेदारों, सरदारों और स्थानीय राजाओं और जमींदारों के साथ उनके गठजोड़ को समाप्त कर मुगल सत्ता की दृढ़तापूर्वक स्थापित करने का कार्य मानसिंह को सौंपा। मानसिंह ने अपनी तीसरी सेवा काल के दौरान उसने इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया और मुगलों की सत्ता को पूर्वी भारत में दृढ़ता के साथ स्थापित किया। इसके आगे इसकी विस्तृत चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।